कल हमने आपको खबरों में मिलावट के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको आपके खाने में मिलावट के बारे में बताएंगे। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े बड़े और प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से लेकर 25% तक सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये आपके खाने लायक नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो भारत के लगभग हर व्यक्ति को और हर परिवार को प्रभावित करती है, लेकिन भारत का कोई भी न्यूज़ चैनल शायद आपको इसके बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी होने के बावजूद इस खबर में कोई टीआरपी नहीं है। ये न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनेगी, लेकिन हमें लगता है कि टीआरपी मिले या ना मिले, हमें इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आज आपके परिवार तक जरूर पहुंचानी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की देशव्यापी इस जांच में यह पता चला कि बाजार में बिकने वाली 9.5% सब्जियां खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हैवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। इन सारे राज्यों में सबसे बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, यानी हमारे जो दर्शक मध्य प्रदेश में हैं इस समय, मध्य प्रदेश के जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है। यहां उगाई और बेची जाने वाली 25% सब्जियां इस जांच में फेल हो गई। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए, और इसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। यानी अगर आप इन सारे राज्यों में रहते हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत है। इन राज्यों में उगाई जाने वाली और बेची जाने वाली कितने प्रतिशत सब्जियां इस जांच में फेल हो गईं, उसका आंकड़ा इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख लीजिए, जिस जिस राज्य में आप रहते हैं उसके हिसाब से यह आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है आपके सामने दिल्ली का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ का है, बिहार का है, चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में भी 8.2% सब्जियां खाने के लायक नहीं है। इस अध्ययन के दौरान पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा गया। इनमें से सिर्फ साउथ जोन यानी दक्षिण जोन से लिए गए सभी नमूने जांच में पास हुए हैं। इसका मतलब है कि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, वहां की सब्जियां बिल्कुल ठीक थी, वहां की सब्जियां खाने लायक पाई गई हैं, वो वहां के सभी नमूने जांच में पास हो गए। जबकि मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जोन में 5 से लेकर 15% तक सब्जियां जहरीली पाई गई। इस स्टडी के दौरान देश भर से पत्ते वाली, फल वाली और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों के 3,300 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए थे। इनमें से 306 यानी लगभग 9% सैंपल्स किसी न किसी पैमाने पर फेल हो गए। जो 306 सैंपल्स फेल हुए हैं, उनमें से 260 में लेड की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई। पत्ते वाली सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जियों में भी लेड की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बिकने वाले टमाटर में 600 माइक्रोग्राम और भिंडी में 1000 माइक्रोग्राम तक लेड पाया गया। लेड के अलावा देश भर में खाई जाने वाली इन सब्जियों में कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व भी पाए गए हैं, जो आपके शरीर के लिए खतरनाक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ हजारों वर्षों से प्राकृतिक माहौल में सब्जियां उगाई जाती हैं, तो फिर आखिर सब्जियों में ये जहर आया कहाँ से? और आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, आज तक सारे डॉक्टर आपको यही बताते हैं, किताबों में आपने यही पढ़ा है, बड़े बुजुर्ग आपको यही बताकर गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाओ, और सबसे स्वस्थ खाना हमारे भोजन जो माना जाता है हमारे यहाँ, वो होता है हरी सब्जियों का। लेकिन ये हरी सब्जियां ही अब आपकी जान ले लेंगी। इसका जवाब यह है कि सब्जियों में ये जहरीले तत्व कीटनाशकों के इस्तेमाल से आते हैं, यानी जहां ज्यादा कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहां की सब्जियां ठीक नहीं है। मिट्टी में आई खराबी और गंदे पानी से खेती करने पर भी इस तरह का जहर सब्जियों में आ जाता है। यानी जो खेती गंदे पानी से हो रही है, जहां सिंचाई गंदे पानी से की जा रही है, वहां की जो पैदावार है वो भी आपको बीमार कर सकती है। ये देश के किसी एक शहर या गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे देश की कहानी है, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, खेती कहीं भी करते हो। लेड
कैडमियम, आर्सेनिक और मर्करी जैसे तत्व अगर ज्यादा मात्रा में शरीर में चले जाएं तो ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार कर सकते हैं और इनमें से कुछ तत्व तो जान भी ले सकते हैं। ज्यादा मात्रा में लेड अगर आपके शरीर में चला जाए तो इसका असर आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आपकी सोचने समझने की शक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये बच्चों के विकास पर भी बुरा असर डालता है और ये किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। आर्सेनिक से आपको दिल की बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और कैडमियम आपकी हड्डियों को कमजोर करता है और आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। देश भर में उगाई और बेची जाने वाली सब्जियों की जांच का आदेश वर्ष 2017 में भोपाल के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। इस नई रिपोर्ट पर देश के आम लोगों का क्या कहना है, ये भी आज हमने जानने की कोशिश की और देश के आम लोग जहरीली सब्जियों पर क्या कहते हैं, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर आपको इन जहरीली सब्जियों से बचने के उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देश के वो लोग हैं जो मंडियों से महंगी महंगी सब्जियां इसलिए खरीद कर लाते हैं ताकि ये स्वस्थ रह सकें और सब्जी खाना हमारे देश में बहुत पौष्टिक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन ये जो नई सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है ये बहुत खतरनाक है। हमें तो देख के जो साफ़ सुथरी लग रही होती है, चाहे वो केमिकल से धुली हुई हो या अंदर हो, हमें तो कुछ पता चलता नहीं है। हमें तो जो लेनी है वो लेनी ही है सब्जी। क्या है, डॉक्टर्स कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पर इंटरनली क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप उगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो भी केमिकल्स उगा रहे हैं वो सब चीज़ें मत डालें। इससे कहाँ से बच पाएंगे? अब इन्हें ना खाएंगे तो खाएंगे कहाँ? और इतनी तो पहचान कस्टमर कर नहीं पाएगा कि भाई इसमें किस में मिलावट है, किस में मिलावट नहीं है। ग्राहक के पास में कोई लैब तो होता नहीं है। एक्चुअली है कि इसको जो टेस्ट करे इस पर जो है ना कोई लेड है या इस पर से कुछ जो है ना केमिकल मिक्स कर रखा है, ये जो है ना आकर के ख़रीदा, घर ले जा कर के सीधे बनाना शुरू कर दिया जो भी है। लेकिन इसमें जो है ना क्या है नहीं है किसी को पता नहीं है। इसके बाद जो है ना क्या बीमारी होती है नहीं होती है। हम लोगों की मजबूरी है क्योंकि हम पे कुछ ऐसा चेक करने का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे हम चेक कर सकें। से गाजीपुर मंडी से लाते हैं और यहाँ पे बेचते हैं धुल धाल के साफ करके अच्छे से। खेत में तो उगाते नहीं है, जो हमें पता होगा केमिकल हटेगा या नहीं हटेगा। हमें कुछ भी नहीं पता क्या है, क्योंकि ये बहुत दूर से आता है। बंगलौर, कर्नाटक, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ये सब्जी आजकल वहाँ से आ रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में देश के लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, किसानों में कोई जागरूकता नहीं है और मंडियों में जो लोग इन सब्जियों को बेचते हैं, इन फलों को बेचते हैं, उनमें भी कोई जागरूकता नहीं है। वो ये नहीं जानते, किसान ये नहीं जानता कि वो जहर उगा रहा है, मंडी वाला ये नहीं जानता कि वो जहर बेच रहा है और देश के आम लोग ये नहीं जानते कि वो इस जहर को पैसा देकर खरीद रहे हैं और जहर खा रहे हैं। आपने अक्सर अपने आसपास ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास अचानक से बीमार हो जाते हैं। किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी को दिल की बीमारी हो जाती है। यहाँ तक कि आपने अपने आसपास लोगों में ये भी देखा होगा कि अचानक से पता चलता है कि किसी को कैंसर हो गया है और लोग कैंसर से अचानक मर जाते हैं। और आप इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को ये बीमारी हो रही है वो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को ये कैंसर हुआ है या ये बीमारी हुई है, जिसकी किडनी खराब हो गई है, उसने तो जीवन भर ना कभी शराब पी है, ना धूम्रपान किया है, खाने पीने पर भी पूरा डिसिप्लिन रखता था, हेल्दी लाइफस्टाइल था। उसके बावजूद किसी की किडनी कैसे फेल हो सकती है, किसी को कैंसर कैसे हो सकता है? अक्सर इस तरह की बातें हमारे समाज में, हमारे आसपास हम देखते रहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये सारे लोग अपने मन में ज़रूर सोचते होंगे कि इनका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी है, ये तो कोई बाहर का खाना खाते ही नहीं है, कम तेल का खाना खाते हैं, कोई बुरी आदत नहीं है, उसके बावजूद बीमार हो जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जिन चीज़ों को आप स्वस्थ समझकर खा रहे हैं, जिन सब्जियों को खा रहे हैं, असल में अगर वही सब्जियां जहरीली निकलें तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कहाँ जाएंगे? फिर इस दुनिया में कौन सा अस्पताल आपके लिए बना है और कौन सी दवाई आप पर असर करेगी?